मैनपुरी देवी रोड धाराऊ बाईपास पर एक मैरिज हॉल में सर्वजन सुखाय पार्टी की जिला कार्यकारिणी की बैठक जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में चर्चा हुई तथा पार्टी संगठन की मजबूती पर विस्तार से बातचीत हुई। मुख्य अतिथि शिव प्रसाद सिंह यादव ने कहा है कि वे आगामी लोकसभा चुनाव में मैनपुरी से अपना प्रत्याशी उतारेंगे और दमदारी से चुनाव लड़ा जाएगा। 24 दिसंबर को इटावा में विशाल रैली होगी, जिसमें पूरे देश से घोषी यादव इकट्ठे होंगे, जो एक नया इतिहास रचा जाएगा। रैली आरक्षण बचाओ, आरक्षण बचाओ, आरक्षण बढ़ाओ के संबंध में होगी। जात के लोगों को सम्मान नहीं मिला, उन्हें सभी को सम्मान देने का काम पार्टी करेगी। उन्होंने प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी को जिला स्तर से लेकर के बूथ स्तर, विधानसभा स्तर, ब्लॉक स्तर तक मजबूती के साथ बनाने का एक संकल्प लिया है और मजबूती के साथ आज हमारी सर्वजन सुखाय पार्टी की जिले की कार्यकारिणी, विधानसभा कार्यकारिणी और ब्लॉक की कार्यकारिणी के जितने भी कार्यकर्ता थे, उनकी सभी लोगों की आज कार्यकर्ता बैठक थी। आगे की लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए और 24 दिसंबर को इटावा में एक महारैली है, उसकी तैयारी करने के लिए आज की बैठक आयोजित की गई। रैली आयोजित करेंगे, वो रैली होगी आरक्षण बचाओ और आरक्षण बढ़ाओ रैली। उस रैली का टाइटल होगा आरक्षण बचाओ, आरक्षण बढ़ाओ। यहाँ तो अपने समाज के लोग थे, इसलिए उस प्रकार की थोड़ी सामाजिक चर्चा भी हो गई थी। वैसे हमारा उद्देश्य है कि अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करके और अपने जैसे हम शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, हक वंचित, ठुके पिटे लुटे हैं, ऐसे और भी समाज की जो दूसरी बिरादरी के लोगों को जिनको हक नहीं मिला है, सम्मान नहीं मिला है और उनको पीड़ा दी गई है अनेकों प्रकार से, उन सबको इकट्ठा करके हम सर्वजन सुखाय पार्टी के साथ जोड़ना चाहते हैं और इस कारवा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने हिंदू धर्म पर टिप्पणी की है, क्या कहना चाहेंगे? लगातार उनके विवादित बयान आ रहे हैं। मैं सनातनी हूँ, कट्टर सनातनी हूँ, सनातन का सम्मान करता हूँ। सनातन में रह करके सनातन की जो कमियाँ होंगी उनका मैं विरोध करूँगा और उचित मंच पर करूँगा। सनातन का अपमान करने जैसा कोई विरोध नहीं करूँगा। उन्होंने कहा है कि कोई 5-6-4 हाथ की देवी नहीं होती हिंदू धर्म में। हम उनके वक्तव्य पर कोई टिप्पणी नहीं करते। मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूँ और सनातन का पालन करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ। क्या लगता है 2024 में अखिलेश यादव भी अपनी पार्टी आगे बढ़ा रहे हैं, एक आप भी बढ़ाएंगे, क्या कहेंगे? सब लोग अपनी केवल अखिलेश जी थोड़ी, कांग्रेस भी बढ़ा रही है अपनी पार्टी, भाजपा भी बढ़ा रही है अपनी पार्टी, बसपा बढ़ा रही है अपनी पार्टी, सर्वजन सुखाय पार्टी भी अपनी पार्टी बढ़ा रही है। सब लोग अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, परिणाम जनता के हाथों में। आपकी पार्टी बनाने का उद्देश्य है तमाम हक वंचित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, ठुके पिटे लोगों की पीड़ा का परिणाम है सर्वजन सुखाय पार्टी। अभी तक मैंने ये अनुभव किया अलग अलग पार्टियों में रह करके कि ये पार्टियां इस प्रकार से न्याय नहीं दिला पाएंगी, तभी मैंने अपनी खुद की पार्टी की स्थापना की है। नहीं, निश्चित रूप से यदि हमारी पार्टी सीटों पर सम्मानजनक स्थान पाती है तो हम निश्चित रूप से बैकवर्ड के हित के लिए, SC/ST के हित के लिए और माइनॉरिटी के हक के लिए और जो लोग भी उपेक्षित और शोषित और पीड़ित हैं उन सब के हित के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। युवाओं के लिए क्या करेंगे? यूपी में कोई युवाओं के लिए बिल्कुल नहीं सोच रहा है, कोई पार्टी रही हो या ना रही हो सब। युवाओं को वास्तव में आप सही कह रहे हैं कि युवाओं को केवल ठगा गया है, हर पार्टी ने ठगा है। किसी ने बेरोजगार भत्ता देने का लालच देकर ठगा है
और किसी ने लोगों को रोजगार देने का लालच देकर 2 करोड़ रोजगार हम हर वर्ष देंगे, ये लालच देकर ठगा है। और निश्चित रूप से बैकवर्ड को सभी लोगों ने ठगा ही है। और जहाँ से बैकवर्ड निकला था अपमानित होकर के, उपेक्षित होकर के, और फिर जहाँ पर बैकवर्ड चला गया वहाँ पर भी उसका सम्मान नहीं हुआ है। इसलिए बैकवर्ड आज सड़कों पर है, ठगा महसूस कर रहा है। पिछले 10 साल की और पिछले 15 साल की समीक्षा की बात करूँगा। जो लोग आज संविधान की बात करते हैं उन लोगों ने कभी संविधान नहीं माना। जो लोग आज संविधान की बात करते हैं, और जो लोग जाति गणना की बात करते हैं, वे भी पूरे 5 साल तक सरकार में रहे हैं, उन्होंने जाति की गणना क्यों नहीं कराई अपने शासनकाल में। और जो लोग आज बैकवर्ड की पीडीए की बात करते हैं, उन्होंने जब उनकी सरकार थी 5 साल की, तब उन्होंने पीडीए को लाभ क्यों नहीं पहुंचाया, तब उन्होंने पीडीए के लिए काम क्यों नहीं किया। ये निश्चित रूप से जितने भी नारे हैं ये चुनावी जुल्मा हैं, ये चुनाव के नारे हैं, ये वास्तविक नारे नहीं हैं। अब लोग उनके झांसे में नहीं आएंगे। अब ना लोग सपा के झांसे में आएंगे, ना लोग भाजपा के झांसे में आएंगे, और ना लोग किसी और झांसे में आएंगे। अब लोग तो सर्वजन सुखाय पार्टी को ही अपनाएंगे। आपकी नज़र में जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? है? आपकी नज़र में जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेरी नज़र में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उससे अधिक आर्थिक आधार पर गणना होनी चाहिए। मेरी नज़र में जातिगत जनगणना के आधार पर जो आरक्षण अभी तक मिले हैं उनसे समाज का भला नहीं हुआ है। 75 वर्षें हो गई एससी समाज को आरक्षण मिले, लेकिन एससी समाज आज भी फ्री का अन्न खा रहा है। 77 से बैकवर्ड को आरक्षण मिला है, आज भी बैकवर्ड जहाँ था वहीं पर खड़ा हुआ है। आर्थिक आधार पर यदि गणना होगी तो निश्चित रूप से सर्व समाज के हर बिरादरी के लोग गरीब हैं, उनका एक 4 वर्णों में आर्थिक आधार को 4 वर्णों में बांटो। जैसे जात के आधार पर 4 वर्णों में बांटा है, वैसे आर्थिक आधार पर 4 वर्णों में बांटिए। एक सबसे गरीब, अति गरीब, एक गरीब, एक मध्यम, एक सबसे अमीर, आप 4 वर्णों में बांट दीजिए। उसके आधार पर इनके उत्थान के लिए काम करिए। निश्चित रूप से देश का सही मायने में इस देश की सेवा करनी है तो आप इस फार्मूले को कीजिए। 5 साल में अंतर आ जाए, गरीबों की संख्या बहुत कम हो जाए। रामलला का दर्शन सबको करना चाहिए, और रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई की बात है? नहीं, उनका क्या कहना है कि रामलला को हम लाए थे, रामलला उन्हीं के हैं क्या, या अन्य किसी पार्टी के लोगों में नहीं है? रामलला तो सबके हैं, रामलला तो जन जन के हैं। रामलला किसी एक के थोड़ी है, ना एक व्यक्ति के, ना एक पार्टी के हैं। रामलला जन जन के हैं। और अगर रामलला जन जन के नहीं है तो उन्होंने जन जन से चंदा क्यों वसूला था? बोलो भाई, अगर रामलला जन जन के नहीं है तो जन जन से, हर जात से, हर बिरादरी से, हर व्यक्ति से उन्होंने रामलला के मंदिर के निर्माण के लिए चंदा वसूला। अगर उनके ही रामलला होते तो वे अकेले मंदिर बनवा लेते अपना। रामलला सबके हैं, रामलला का किसी पर एकाधिकार नहीं है। आपकी पार्टी का सपा पर कितना असर पड़ेगा बनने से? हम अपना प्रयास कर रहे हैं, परिणाम भगवान के हाथों में। प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आप जो सोच रहे हो, आप इतना अच्छा परिणाम पड़ेगा, मेरे लिए तो अच्छा होगा, किसी के लिए बुरा होगा। जो लोग कल्पना नहीं करते होंगे कितना अच्छा हो, कितना खराब होगा। मेरा सत्येंद्र यादव नाम है। किस पार्टी से आप जिलाध्यक्ष? मैं जिला अध्यक्ष सर्वजन सुखाय पार्टी मैनपुरी। आज एक बैठक का आयोजन किया गया, क्या बैठक? आज हमारी जिले की कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया था और सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संबोधित किया और दिशा निर्देश दिए, और लोकसभा चुनाव के लिए हम लोगों ने अपनी रणनीति पर विचार किया। और आने वाले लोकसभा चुनाव में हम अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं मैनपुरी में, और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और डोर टू डोर कैंपेनिंग का भी हम लोगों ने विचार किया है कि डोर टू डोर कैंपेनिंग नेक्स्ट मंथ से चालू कर देंगे। संगठन के संबंध में? संगठन में हमने अपने ज़िले की 51 सदस्यीय कार्यकारिणी है हमारी, उसमें जिला महासचिव, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सभी संगठन के पदाधिकारी हैं हमारे उसमें, और हम मजबूती के साथ सभी पदाधिकारियों के साथ मिल कर के और ज़िले में काम कर रहे हैं, और भविष्य में लोकसभा में बहुत मजबूती का चुनाव लड़ेंगे।